हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है उदाहरण नंबर पूरा सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक नंबर। और एक नंबर में पहले क्या बोला गया है ये हम लोग पढ़ के समझते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ के देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए। तो नीचे जो समस्याएं दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग एक समस्या को लिखे हैं और नीचे और एक समस्या दिया हुआ था। ठीक है, किताब में तो एक समस्या दिया हुआ है। तो क्या बोला है, निम्न का मतलब होता है नीचे। तो नीचे दिए गए समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, मतलब बीजगणितीय रूप में उसको व्यक्त करना है। ठीक है, समीकरण बनाना मतलब कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। उसके बाद और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। वो जो समीकरण युग्म बनेगा उनका हमें हल ज्ञात करना है। कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से। हम लोग ग्राफीय, देखो, हल ज्ञात करने का 4 विधि पढ़े थे। ठीक है, यानी कैसे, तो हम लोग 2 विधि पढ़े थे, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 विधि था, तो सब मिला के 4 विधि था। ठीक है, तो चारों विधि में से ग्राफीय विधि से हमें अभी क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पहले पढ़ के देखते हैं क्या बोला गया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, गणित की पहली प्रतियोगिता, पहली मतलब मान लो कि ये टेस्ट एग्जाम है। ठीक है, में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि एक एग्जाम में जैसे तुम लोग हो, मान लो 10 बच्चा है, तुम लोग 10 के कौन से, मतलब तुम लोग टेस्ट पे बैठे हो 10 बच्चा। ठीक है, अब उसमें कंडीशन दिया होगा कि कितना लड़की है कितना लड़का है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़का का संख्या 2 है तो लड़की का कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर लड़का का 6 है तो लड़की का हो जाएगा 10। लेकिन टोटल बचा कितना है, 10 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये मान लेना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो हल माना, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसलिए हम लोग देखो x और y दोनों मानेंगे। हम लोग जो है ना इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण में भी हल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चर मानेंगे, x को मान लेंगे, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण और बनाना है हम लोग को ग्राफ, इसलिए 2 चर मानेंगे। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्न से कंडीशन क्या दिया हुआ है, और पहले एक चीज देख लेते हैं। x लड़कों की संख्या है और y लड़कियों की संख्या है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 10। तो एक समीकरण हम लोग का यही बन जाएगा, x प्लस y बराबर 10। समीकरण 1 है ना, लड़का इतना है लड़की इतना है, दोनों मिलके 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरा वाला जो कंडीशन दिया हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, y, प्रश्न से। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर कम बोलते तो माइनस करते। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो गया, y, और लड़कों की संख्या x प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, y बराबर x, अब इसमें माइनस कर देते हैं, ऐसा करते हैं इसमें
जीरो बराबर x प्लस 4 माइनस वाई। ऐसा कर सकते हैं ना यार, देखो तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग का ये समीकरण 2 बन जाएगा। देखो ये समीकरण इस रूप में है ना, तो इसको भी उसे ही रखते हैं, ठीक है। तो 4 इधर ना, 4 इधर है तो जो उसको उधर ही रख देते हैं, या फिर ये 4 माइनस में हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। तो पहले तो इसको हम लोग इस इधर पूरा लेकर आ गए हैं, ठीक है। इधर 0 और वाला लिख देंगे, जीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। x प्लस 4 माइनस वाई बराबर 0। अब जो है 4 को इधर लेकर आ गए, ठीक है, सही है। समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1, समीकरण 2। अब हमें हल करना है ग्राफीय विधि से। तो पहले बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें x y, अब x का मान 0 लेंगे तो y का मान 10, y का मान 0 लेंगे तो x का मान 10, ठीक है। इसमें ज्यादा तुमको समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन बहुत करता है, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है x माइनस वाई बराबर -4। तो बिंदु हम लोग के पास होंगे x y। तो x का मान 0 लेंगे तो y का मान 4, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 4, x का मान 0 हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 बचेगा, ठीक है। अब इधर y का मान 0 लेंगे तो x का मान -4, x का मान -4 हो गया। अब हम लोग को करना है ग्राफ निरूपण, ठीक है। सिर्फ बिंदु नहीं लिखेंगे क्या? बिंदु सर कहाँ लिखे थे ऊपर? इधर बिंदु है 0, 0,10 और 10,0, ठीक है। अब इधर वाला बिंदु है, इधर वाला है 0,4 और 4, -4,0, दो बिंदु है ना। तो यहाँ पर y डैश y, x डैश, इधर x डैश 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12, माइनस में सब 2 4 6 8 10, अब माइनस में होगा। इधर फिर 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ। बिंदु लिखेंगे, बिंदु क्या क्या है, 0,10 पहला समीकरण का है, ठीक है। 0 यानी कि x का मान 0 तो y अक्ष में होगा। अब y का मान प्लस में 10 है तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो y का मान 10 है, यहाँ पर होगा 10, और x का मान 0 है ना, तो 0 जब होता है तो वो y अक्ष में 0 होता है और x अक्ष में y का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु होगा हम लोग के पास 0, 10। अब दूसरा बिंदु है 10,0, यानी कि x का मान 10 और y का मान 0। y का मान 0 होगा x अक्ष में और x का मान 10,
10,0। ठीक है, तो इसको पहले मिला देते हैं। तो इसके देना बड़ा वाला ये कौन सा रेखा कौन सा समीकरण का है? x प्लस वाई बराबर 10 का x प्लस वाई बराबर 10। उसके बाद जो है दूसरा समीकरण क्या बताओ बिंदु क्या क्या है? 0,4 0 x का मान 0 है, y एक्स में होगा और y का मान 4 है, तो यहाँ होगा एक बिंदु। एक बिंदु वहां। अब दूसरा है x का मान -4, x का मान -4, y का मान 0, तो यहाँ पर एक बिंदु, इसको ले लेते हैं 4 0,4 और दूसरा बिंदु होगा -4, यहाँ है x का मान -4 है ना, तो यहाँ होगा y का मान 0, y का मान 0 यहाँ, तो इसलिए हो जाएगा -4,0। अब ये दोनों को मिला देते हैं, तो बात लिखते हैं। उतार लो, उसके बाद देखो ये समीकरण यहाँ पर लिखे थे ना, x प्लस वाई बराबर 10 और इसका है x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग को हल ज्ञात करना था। ठीक है, रेखाएं क्या करता है? प्रतिच्छेद कर रहा है। रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका एक हल होगा, केवल इसमें केवल एक हल होगा। और एक हल वो कहाँ पर है? देखो यहाँ 6 से ज्यादा है, यानी कि 7 के आसपास है क्या, और इधर 3, इधर 7 मान लगे फिलहाल, तो हम लोग तो हम तो ऐसे ठीक है ना, तो सीधा थोड़ा बहुत नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग पहले 7 लेके देखते हैं होता है कि नहीं। इसमें 7 या फिर 6 ले लेते हैं, 6 और इसमें 3, तो y का मान 6 और x का मान 3 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान 3, y का मान 6, तुम लोग जब ग्राफ कॉपी में खींचेगा ना तो पूरा सीधा सीधा होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दोनों मान को रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। इसमें अगर 7 लेंगे 7 सही रहेगा, 7 मान लेते हैं। ठीक है, 7 मान लेते हैं। अच्छा, तो इस समीकरण 1 में अगर रख के देखेंगे, x का मान क्या है? 3 है, y का मान 7 है, तो 3 और 7 मिलके समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। ठीक है, और फिर समीकरण 2 में रख के देखते हैं। समीकरण 2 यहाँ हो गया, x का मान कितना है? 3, x का मान 3, y का मान 7। अब 3 में से 7 घटेगा तो -4 बचेगा, तो इसको संतुष्ट करता है। यानी कि यहाँ पर जो है x और y दोनों हो गया, ये वाला बिंदु हो गया। x का मान कितना है? 3,7। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, या रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसलिए समीकरण युग्म
युग्म का केवल एक हल एक्स और वाई का मान कितना है 3,7 है, अर्थात x बराबर 3 एवं y बराबर 7 है। हम लोग इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग फिर जो है इसका 2 नंबर समस्या देखेंगे, ठीक है। हाँ तो आप देखो उसका 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में क्या बोला गया पढ़ के देखते हैं पहले। मतलब कि 1 नंबर का ही 2 नंबर है, ठीक है। तो 2 नंबर में बोला कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, ठीक है। 5 पेंसिल लिया था और 7 कलम लिया था, तो उसको देना पड़ा है 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 5 पेंसिल पहले लिया था और 7 कलम लिया था, तो उसके लिए 50 रुपये देना पड़ा है। फिर उसका उल्टा देखो, 7 पेंसिल और 5 कलम लिया है, तो उसको सिर्फ 46 रुपया देना पड़ा है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको समीकरण रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनका जो है ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ हल करेंगे, हमें क्या ज्ञात करने बोला है, पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य, ठीक है। तो जो ज्ञात करने बोला गया है ना, वही चीज हम लोग इसमें क्या करेंगे, मानने का कोशिश करेंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है। तो हम लोग मान लिए पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हो गया x और इसमें कलम का मूल्य हो गया y रुपया, ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया दिया हुआ है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है यहाँ से, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है एक पेंसिल का मूल्य कितना मान चुके हैं, x रुपया। तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x होगा, 3 पेंसिल का मूल्य 3x होगा। तो इसमें 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अब लिखेंगे 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का 5x प्लस अब 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y बराबर 50 रुपया, ठीक है। इस समीकरण 1 से फिर अब इसका 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया होगा, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस और फिर 5 कलम है तो एक का है y, तो 5y बराबर 46 रुपया देना पड़ा उसको, ठीक है। 2 समीकरण हम लोग को मिल गया फिलहाल। तो अब हम करेंगे क्या, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है ना। तो समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50, x y। अब इसमें बताओ क्या क्या ले सकते हैं, x का मान अगर 0 लेंगे तो 50, इसमें y का मान कितना हो जाएगा पता है, 50 बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है। जो कि हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे तो थोड़ा ग्राफ में दिखाना मुश्किल होगा, ठीक है। मुश्किल मतलब कुछ मान लो थोड़ा कठिन है। तो क्या करेंगे, x का मान अगर 1 लेंगे तो क्या कितना होगा, 2 लेंगे तो 40, अगर 3 लेते हैं तो 15, तो x का मान 3 लेते हैं
देखो x का मान 3 लेंगे ना, इसमें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा, 5 या 15, यहाँ पर 7 y बराबर 50 है। ठीक है, अब इधर 15 प्लस में है, इधर आके -15 हो जाएगा। अब -15 होगा तो कितना बचेगा 35 बचेगा। अब इधर 7 है ना गुना में, तो इधर आके भाग होगा, कटेगा तो 5। ठीक है, तो x का मान 3, y का मान 5, एक हो गया हल। ठीक है, अब दूसरा हल देखते हैं। इसमें अगर हम लोग y का मान 0 लेंगे, y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना होगा 10। ठीक है, इसका हमें बिंदु निकल गया, बिंदु मिल गया, बिंदु 3,5 और दूसरा है 10,0। ठीक है, अब समीकरण 2 से 7x + 5y बराबर 46, x y। अब बताओ क्या क्या ले सकते हैं। x का मान लेंगे अगर 1 तो कितना आएगा इसमें 39। अगर x का मान इसका 2 लेंगे, इसमें कितना आएगा 7 दूना 14, 32। अगर इसका मान 0 लेंगे तो होगा नहीं, इसका मान 0 लेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पहले करके देखते हैं, 7x + 5y बराबर 40 है ना। अब x का मान, इसका मान देखते हैं, इसका मान 5 या 15, 5 का मान और y का मान 3 लेंगे तो 15 होगा, 15 और 46 माइनस होगा 15 से, 46 से, तो कितने बचेगा 1 और यहाँ पर 3, 31 हो जाएगा। 46 है, 7 या 21, 46 से अगर 21 माइनस करेंगे तो 25। अगर हम लोग x का मान 3 लेते हैं पहले, तो x लिखिए यहाँ पे, x का मान 3 लेंगे तो y का मान कितना आएगा देखो, इसमें x का मान 3, 7 या 21 होगा, प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब उसके बाद 21 इधर माइनस होगा ना, माइनस कर देते हैं डायरेक्टली 21, तो कितना बचेगा 25 बचेगा, इधर 25, 5 y कट जाएगा 5 बार में, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, x का मान 3 तो y का मान 5, तो है ना। उसके बाद दूसरा देखो कंडीशन, इसमें अगर हम लोग x का मान तो हो गया ये, अगर 5 का मान, y का मान अगर 0 लेंगे तो होगा नहीं। ठीक है, 7, 5 या 15, 5 तो 20, 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा 26। अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा 16। ये तो हो गया ना। सोलह में से 8 जाएगा तो 8 नहीं कटेगा। 7 8 56 होगा, 56 10 माइनस। चलो इस बार हम क्या करते हैं, x का मान 8 ले लेते हैं, x का मान 8। ठीक है, x का मान 8 ले लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 56 है ना, 56 हो जाएगा। तो इधर आके फिर माइनस होगा, यहाँ पर जितना है 5y रहेगा, प्लस 46 रहेगा इधर बराबर में, इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में 56। ठीक है, माइनस में 56 होगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस में, देखो इसे तो ये बड़ा है ना, माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो इसे 10 तो होगा लेकिन माइनस में। ठीक है, अब ये 5y है, ये 5 कटेगा
2 आ गए, 5 गुना 10। y का मान कितना आ गया? -2। y का मान -2। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर भी 2 बिंदु मिला है। बिंदु, पहला बिंदु 3,5 और दूसरा है 8,-2। ठीक है, अब इसका करना है ग्राफ। समीकरण में 200 कहाँ पे? यहाँ। हाँ, कहाँ पे? 2 से हम 200 बोलो ना, तो हमसे 200 ढूंढ रहे हैं। कहाँ पे 200? समीकरण 2 से। अब ग्राफ खींचते हैं नीचे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इस जगह 0। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10 माइनस में होगा इधर। 2, 4, 6, 8 माइनस माइनस माइनस। 2, 4, 6, 8, 10। अब बताओ बिंदु क्या क्या है? बिंदु इसमें पहला है 3 और 3,5। पहले इसमें 10 होगा ना। 3,5 यानी कि x का मान 3 है और y का मान 5 है। x का मान 3 यहाँ पे होगा और y का मान 5 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु होगा हम लोग का 3,5। एक बिंदु हम लोग यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब दूसरा बिंदु है 10,0। x का मान 10 और y का मान 0, तो यहाँ होगा। ठीक है, y का मान 0, इसमें x का मान 0, y का मान 0, 10,0। ठीक है, अब दोनों बिंदु को मिलाते हैं। इसके लिए देना है अब दूसरा बिंदु बताओ। दूसरा बिंदु क्या क्या है? ये हो गया। इसको और भी बढ़ाना चाहिए। 5x + 7y = 50। पहला समीकरण का हो गया और दूसरा समीकरण यहाँ पर है 3.5 फिर से है। 3.5 यही पे बिंदु होगा। ठीक है, और दूसरा 8, -2। 8 x का मान है 8, x का मान 8 इधर है और y का मान -2, तो -2। 8 को -2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 8 को -2 मिला देंगे किसी इधर से।
ठीक है। तो देखो ये भी रेखाएं जो है प्रतिशत कटता है, ठीक है, रेखाएं जब प्रतिशत कटता है तो इसका हल क्या होगा, 3,5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ में क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल अद्वितीय हल 3,5 है, अर्थात x बराबर 3 है एवं y बराबर 5, ठीक है। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है। उसको डाल लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2 नंबर से। ये इतना हेल्प